स्टॉक्स आज जिस तरीके से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है अच्छी रफ्तार में, आपके सामने स्क्रीन पर सारे स्टॉक्स हैं, लेकिन इस तेजी का ट्रिगर क्या है ये थोड़ा समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। कंचन नौटियाल हमारे साथ मौजूद है। कंचन, गुड आफ्टरनून। रेलवे स्टॉक्स में गजब की तेजी, क्या वजह है? तो डेफिनेटली 26 दिसंबर से आपको जो रेलवे फेयर्स है उसमें एक मामूली बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए, जो फेयर हाइक है वो केवल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि 215 किलोमीटर से ज़्यादा पर है। अगर बात करी जाए इस टाइम पे नॉन एसी और एसी क्लास की, तो वहाँ पे पर किलोमीटर 2 पैसे आपको ज़्यादा देने होंगे और ऑर्डिनरी क्लास पे आपको करीबन 1 पैसा पर किलोमीटर ज़्यादा देना होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें मंथली सीजन टिकट की और सब अर्बन ट्रेन की, तो यहाँ पे कोई भी हमें फेयर हाइक होता हुआ नहीं दिखाई देगा 26 दिसंबर से भी। अब सबसे पहले बात ये आती है कि आखिरकार ये जो प्राइस हाइक है टिकट में वो किए क्यों गए हैं। देखिए, इस टाइम पे जो पैसेंजर फेयर कॉस्ट है वो लगभग 45% कम है। रेलवे को पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में जो लॉस है वो हर बार जो है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ऑपरेशनल मेंटेनेंस और मैन पावर कॉस्ट जो है वो भी हमें हायर साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो प्राइस हाइक है वो किया गया है। इस टाइम पे अगर हम बात कर ले 2024-25 की, तो वहाँ पे टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट लगभग 2,63,000 करोड़ के आसपास पहुँच गया है, जिससे एक फिनेंशियल इम्पैक्ट भी हमें डेफिनेटली आता हुआ दिखाई दिया है। फेयरलाइजेशन से करीबन इसमें ये माना जा रहा है कि यहाँ पे 600 करोड़ का रेवेन्यू जो है हमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे पहले हमने देखा था कि 1 जुलाई 2025 में भी हमें जो प्राइस है उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। उससे अब तक का करीब 700 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो आता हुआ दिखाई दिया है। और इस टाइम पे अगर बात करें टोटल रियलाइजेशन की, तो उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना ज़रूरी है और फिनेंशियल सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी पिक्चर सामने निकल के आती है, वो आती है बजट की। फिस्कल ईयर 27 की अगर हम बजट की बात करें, तो उससे पहले ही ये जो कदम है वो हमें रेल मंत्रालय की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया है, जिससे माना ये जा रहा है कि जो ऑपरेटिंग रेशियोज़ है वहाँ वो हमें इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि जो हाइक हमें देखने को मिला है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग रेशियो की, तो वो माना ये जा रहा है कि साल 2025-26 का जो यूनियन बजट आएगा वो हमें वहाँ पे करीबन 98.43% का देखने को मिल सकता है। लेकिन इससे पहले की अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो कितना ज़्यादा है। अगर इसका मतलब ये है कि 100 रुपये कंपनी कमा रही है तो उसमें से कितना वो खर्च कर रही है। साल 2020-21 की बात करें तो 97% के ऊपर था, लेकिन साल 21-22 में ये सीधा जंप करके 107% के ऊपर आ गया है। उसके बाद का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो 98 से लेके 99% पे आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आप कंपनीज का परफॉर्मेंस भी देखें, तो जितनी भी रेल उसमें काम करती है कंपनी, वो अपने 52 हफ्ते के हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो गई है। अगर हम मिसाल के तौर पर सबसे पहली कंपनी देखें तो देखिए, जुपिटर वैगन 50% ये टूट चुकी है अपने 52 हफ्ते के हाई से। टीटागढ़, टेक्समाको, आरवीएनएल और इरकॉन भी यहाँ पे 40 से 35% तक टूट चुके हैं। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें बीईएमएल की, रेलटेल की, आईआरएफसी की, कॉनकॉर की या फिर आईआरसीटीसी की, तो यहाँ पे भी 30 से 20% का जो डेंट है लोअर साइड में वो हमें लगता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन बजट से पहले रेलवे टिकट प्राइस के अंदर इतना बड़ा चेंज काफ़ी ज़्यादा देखने वाली बात होगी।